जन सैलाब नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल का वो सपना है जो कभी गांधी नेहरू का सपना हुआ करता था, यानी भ्रष्टाचार मुक्त समाज का सपना। क्रिकेट एक नशा है तो अन्ना हजारे एक जुनून। एक ओर बल्ला गेंद का सामना करता है तो दूसरी ओर अन्ना सरकार से मोर्चा ले रहे हैं। काफी कुछ समानताएं हैं क्रिकेट और अन्ना में, लेकिन फिलहाल तो भारतीयों के दिलो दिमाग में बस एक ही शख्स राज कर रहा है और वो है अन्ना और बस अन्ना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। लतिका खनेजा, इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि अन्ना इज लार्जर देन लाइफ नाउ? लार्जर देन लाइफ आज के टॉपिक पे तो हैं, जैसे सबने डिस्कस किया है, कितना मीडिया उनके अंदर इंटरेस्ट रख पाएगी, कितना उनका मूवमेंट चलेगा। कल कांग्रेस ने ऐसा कोई टेबल कर दिया बिल और उन्होंने बड़े रीजनेबल तरीके से देखा तो अन्ना हजारे की थोड़ी जो महत्वता है वो थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा। तो ब्रांड एक लॉन्ग टर्म पे होता है। महात्मा गांधी से तुलना जब मैं कर रही थी तो एक टाइप ऑफ जो ब्रांड है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो अभी तो ये देखना है कि ये इंटरेस्ट कब तक रहेगा लोगों का और कब तक अन्ना हजारे जी लोगों को अट्रैक्ट करते रहेंगे और उनकी मूवमेंट कब तक चलेगी। तो ये बड़ी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी तो आगे देखना है कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा। रामाकृष्ण साहब, जिस तरीके से लतिका ने भी बताया कि कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इश्यू होता है किसी ब्रांड के लिए, आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर एक बार ये लोकपाल का मुद्दा खत्म हुआ तो शायद उसी के साथ ये ब्रांड भी शायद डायल्यूट हो जाए? देखिए, ये सिर्फ ये बड़े खेद की बात है कि अपने देश में पब्लिक मेमोरी इज वेरी वेरी शॉर्ट। और ये जो है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए या टेररिस्ट अटैक हुए ताज होटल पे, ओबेरॉय होटल पे, या रिसेंटली जैसे आपने देखा बॉम्बे में बॉम्ब अटैक्स हुए, 3-4 दिन के लिए लोगों का खून इतना खौल जाता है और उसके बाद में बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। दिस इज अ नेशनल मैलेज। लोकपाल का जो मुद्दा है बहुत फंडामेंटल मुद्दा है। अच्छा, अभी ये हंगर स्ट्राइक का मुद्दा हो गया। ये मुद्दा हो गया है कि अन्ना जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारी एक्शन ने इसको एक किस्म से दूसरे मोड़ दे दी, जबकि मूल मुद्दे जो हैं, जो करप्शन के बारे में मुद्दे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में मुद्दे हैं, लेजिस्लेशन के बारे में मुद्दे हैं, उस पर पब्लिक डिबेट नहीं हो रही है जी। मुझे दुख इस बात का है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अन्ना को कोई बड़ा सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ब्रांड नहीं बनना है। अपने देश को एक ऑनेस्टी के रास्ते पे, एक गवर्नेंस के रास्ते पे, एक उचित जो रास्ता है उस रास्ते पे जाना है। और यदि हम एक ब्रांड बन सकते हैं एज एन ऑनेस्ट, एज अ सस्टेनेबल एंड एज अ सोशली इक्वल नेशन, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा मुद्दा है। यकीनन रामकृष्ण साहब, वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे विदेश में की जो इस वक्त इमेज है भ्रष्टाचार करप्शन को लेकर, वो विदेशों में बिगड़ती नजर आ रही है। FIIs आज भारतीय बाजार से नदारद थे। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने यहां तक कहा कि जो ये मूवमेंट चल रहा है उसका एक असर देखने को मिला है। FDI इन्वेस्टमेंट देश में गिरता जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है देश की जो इमेज खराब हो रही है करप्शन को लेकर। हाल फिलहाल देश में अपने अब तक के इतिहास के हमने सबसे बड़े करप्शन के मुद्दे देखे, जिस वजह से ब्रांड इंडिया को भी एक बड़ा झटका पड़ा है। बड़ा सवाल कि क्या ब्रांड अन्ना ब्रांड इंडिया को बरकरार कर पाएगा, इसको बना पाएगा? चलिए, इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। लतिका खनेजा और रामाकृष्ण साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में जियारत अभी भी मौजूद हैं। जियारत, इस कार्यक्रम को हम यहीं समेटना चाहेंगे और लेकिन जाते जाते आपसे सुनना चाहेंगे क्या है आपके पास हमारे लिए। सिलोली ये क्यों जलता है मेरा दिया, कहाँ है मेरा घर वो मेरा आशिया। बुझी बुझी सिलोली ये क्यों जलता है मेरा दिया, कहाँ है वो मेरा घर वो मेरा आशिया। कहाँ है
वो आंचल वो सावन कहाँ, वो बारिश की बूंदें वो बादल कहाँ, धुआं